थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको स्लोट्स के बारे में बताऊंगा। बाकी डिटेल्स में ये है कि हमारे ग्रेट लीडर सर जवाज है, वो आपको स्टार्ट करेंगे, गाइड करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए ये है कि आपको मैं यहाँ पे ना अपनी स्क्रीन शेयर करके पहले बताऊंगा। ठीक है, तो स्क्रीन शेयर करने से ये है कि आपको जो चीज़ें बताई भी जाएंगी और आपको जो चीज़ें समझाई भी जाएंगी ना, वो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएंगी। तो काइंडली मुझे यहाँ पे ना कोई एक मेंबर मुझे कंफर्म कर दे जब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो मेरी स्क्रीन शेयर जैसे हो तो मुझे बता दीजिएगा। जी सर है देखिए, सर जवाब नहीं है, मुझे बता दें स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? जी स्क्रीन शेयर हो चुकी है फिर। थैंक यू सर। तो यहाँ पे मैं आपको चीज़ें दिखाऊंगा जिससे हम आपको पता चलेगा कि स्लोट्स किस तरह से वर्किंग करती है। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास सबसे पहले स्लोट आ जाती है X3। ठीक है, आपको पता है कि हमारे पास दो स्लोट्स होती हैं, X3 और X4, जो इनिशियल होती है हमारे पास ना, जो इनिशियल स्लोट्स हमारे पास होती हैं। तो इन स्लोट्स का ये होता है कि हमें पता होना चाहिए कि ये स्लोट जो है हमारी किस तरह से वर्क कर रही हैं। ठीक है, लाइक अगर ये मेंबर्स को स्क्रीन ठीक नजर आ रही है, X3 के जो ब्लॉक्स हैं बिल्कुल ठीक नजर आ रहे हैं? ठीक आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा, अब देखें जो X3 होता है ना, X3 हमारे पास ऐसी स्लॉट होती है जो कि हमारी करती है वर्किंग के ऊपर डिपेंड। ठीक है, अब जिन मेंबर्स को नहीं पता ना, वो ये नोट डाउन करें, डायरी अपने पास रखें ताकि इन चीजों को नोट डाउन करें, उनको पता हो, क्योंकि ये चीजें आपके साथ ना बहुत आपके काम आने वाली है चीजें। तो आपको पता चलेगा कि ये चीजें आप किस तरह से इनसे फायदा ले सकते हैं। ठीक है, तो X3 आपकी बेसिकली स्लॉट वो स्लॉट होती है जो आपकी वर्किंग पे डिपेंड करती है। लाइक आप काम करते हैं तो ये आपको इनकम देती है, आप नहीं काम करते तो ये आपको कुछ इनकम नहीं देती, कुछ आपको यहाँ से हासिल नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। लाइक आपने करना है तो इस स्लॉट ने आपको देना है। अब आपने क्या करना है, किस तरह से करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस X3 के स्लॉट्स में मैं आपको यहाँ पे दूंगा। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये आपके पहला एक सर्कल ये वाला नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये जो आपके पास ये दो ब्लू वाले सर्कल है ना, X3 में हमारे पास दो सर्कल, फर्स्ट दो सर्कल जो हमारे पास पहले दो सर्कल होते हैं ना, वो हमारे सर्कल होते हैं अर्निंग के, जिन्होंने हमें अर्निंग देनी होती है। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाला हमारा होता है रिसाइकल का। ये भी मैं आपको बताता हूँ कैसे। पहले मैंने आपको क्लेरिफाई कर दिया कि जो दो सर्कल होते हैं पहले वो होते हैं हमारे अर्निंग के, लास्ट वाला जो होता है थर्ड सर्कल वो होता है हमारे रिसाइकल का। ठीक है, अब देखें ये हमारी X3 वर्किंग किस तरह से करती है। देखें अब मैंने तो अकाउंट बना लिया, मेरी X3 एक्टिव हो गई है, X4 एक्टिव हो गई है। ठीक है, इनफ है। अब मैं क्या करता हूँ, X3 और X4 मेरी एक्टिव हो जाती है, अब मैं कहता हूँ जी मैं बैठ गया हूँ, मैं काम नहीं कर रहा। ठीक है, जब मैं काम नहीं करूंगा तो ये स्लोट जो है इट विल बी जीरो, ये कुछ भी नहीं देगी मुझे यहाँ से, नथिंग, ये जीरो हो जाएगी। जीरो है तो इट्स मीन मेरी खुद की वर्किंग जीरो है, ये स्लॉट रहेगी जीरो, ये मुझे कुछ भी नहीं देगी, इसने मुझे कोई वर्किंग नहीं देनी, कोई काम नहीं मैंने करना, तो इसने मुझे कुछ वर्किंग नहीं देनी। ये डिपेंड करेगी आपकी वर्किंग पे। वर्किंग आपकी क्या होती है, आप फर्स्ट पर्सन आपके साथ, आपके पास एक ज्वाइनिंग होती है, आपके फर्स्ट पर्सन की जो आपकी वर्किंग होती है, अपनी वर्किंग से अपने एक डायरेक्ट पार्टनर को अपने साथ ज्वाइन करवाते हैं, तो आपका ये सर्कल फिल हो जाता है फर्स्ट वाला। ठीक है, यहाँ से आपको मिलते हैं $5, ये आपकी होती है वर्किंग X3 में। ठीक है, जैसे ही आपके पास एक और सेकंड पर्सन आपके साथ ज्वाइन होता है, मेंबर ज्वाइन होता है, पार्टनर ज्वाइन होता है, जो आपके साथ इस सिस्टम में आता है, आपका डायरेक्ट पार्टनर, तो यहाँ से आपका ये वाला सर्कल फिल हो जाता है सेकंड वाला, यहाँ से फिर आपको $5 मिल जाते हैं। कहने का मतलब कि दो मेंबर आपने ज्वाइन करवाए तो दोनों से आपको $5 मिल गए, इट्स मीन कि आपको टोटल मिल गए $10। ठीक है, $10 आपको इसने दे दिए। उसके बाद क्या होता है, हमारे मेंबर्स यहाँ पे गलती करते हैं कि जी हमने दो मेंबर ज्वाइन करवा लिया, बस ठीक है फटाफट से इनकम निकलवाएं तो बस पॉकेट में डालें तो बात खत्म है। नहीं, ऐसा ना किया करें। देखें, जब आपने बड़ी इनकम करनी है ना, तो बड़ी इनकम के लिए आपको अपना दिल भी बड़ा रखना चाहिए, और कहते हैं ना जिगरा भी बड़ा रखना चाहिए कि मैंने यहाँ से बड़ी इनकम करनी है। हमारे ख्वाब बड़े बड़े होते हैं लेकिन हमारा हौसला बड़ा नहीं होता। अगर हमारे ख्वाब बड़े बड़े ना, तो हमारा हौसला भी बड़ा होना चाहिए कि हमने किस तरह से क्या करना है, कैसे करना है। तो जब देखें आपके पास ये दो स्लॉट्स ने आपको इनकम दे दी, अब ये स्लॉट जो है ना, ये आपकी हो जाती है रिसाइकल होने पे। रिसाइकल क्या मतलब होता है कि जिसने आपके स्लॉट को करना है रीन्यू, दोबारा से आपको इनकम देने के लिए उसने आपको रेडी करना है कि आपको दोबारा से ये इनकम दे। अब हमारे कुछ मेंबर क्या करते हैं, इस स्लॉट्स को एक्टिव सेकंड लेवल को अपने मतलब टैक्सी के सेकंड लेवल को एक्टिव करते ही नहीं है और अपनी थर्ड ज्वाइनिंग करवा देते हैं, फिर उनकी स्लॉट्स होती है ना, वो हो जाती है ऐसे फ्रीज। फ्रीज मतलब कि ये सारी स्लॉट उसकी बाउंड हो जाती है, बंद हो जाती है। ठीक है, जब बंद हो जाती है फिर ये आपकी इनकम आपको देती ही नहीं है। तो इसलिए आपने क्या करना होता है, जैसे ही आपको ये दो सर्कल से यहाँ से इनकम आए, आप यहाँ से अपना सेकंड लेवल जो आपका पास होता है उसका X3 का, उसको एक्टिव कर लें।
फिर आपकी ये जो स्लॉट होगी आपको लाइफ टाइम के लिए इनकम देना स्टार्ट कर देगी। लाइफ टाइम के लिए आपके 1000 सर्कल हो, रिसाइकल हो, 200 हो, 200, 300, 400, 500, 1000, लाख रिसाइकल हो, ये आपको इनकम देती रहेगी, देती रहेगी, देती रहेगी। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली था X3। यहाँ पे X3 इसी तरह X3 के 12 के 12 स्लॉट जो बाकी होते हैं वो भी सेम इसी तरह इनकम में वर्क करते हैं कि फर्स्ट 2 से आपको इनकम आती है और लास्ट वाला आपका सर्कल जो होता है रिसाइकल का होता है। ठीक है, तो ये आपकी X3 की वर्किंग होती है, खुद के ऊपर डिपेंड करती है। जब आप इसमें वर्किंग करते हैं ना, फिर आपकी टीम बनती है, फिर आपकी टीम से भी आपको X3 में इनकम आती है। ठीक है, जब आप खुद वर्क करते हैं, ये होती है आपकी X3। उसके बाद हम आ जाते हैं, क्विकली है कि आगे ना एक्सप्लेनेशन सर जवाब दे देनी है, तो फिर इंशाल्लाह उनको भी बताएंगे आपको। मैं जरा आपको क्विकली बताऊंगा। ठीक है, अब ये देखें, हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है हमारा X4। X4 हमारी होती है स्लॉट वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग। यहाँ पे एक बात समझने वाली है। ठीक है, यहाँ पे एक बात क्या समझने वाली है कि हमारी X4 जो होती है वो वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग दोनों की स्लॉट होती है। वो कैसे? लाइक जैसे आप X3 में वर्क करते हैं ना खुद, तो X3 में आप X3 डिपेंड करती है आपके वर्क करने पे। ठीक है, तो X3 X4 जो होती है ये आपके काम करने पे भी डिपेंड करती है, आपकी टीम के काम करने पे भी डिपेंड करती है, आपके अपलाइन के काम करने पे भी डिपेंड करती है, और आपके अपलाइन की टीम यानी कि क्रॉस लाइन उसके काम करने पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसका क्या बेनिफिट हुआ कि ये जो है ये आपको वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग ये दोनों की इनकम आपको ये जो X4 है ये देती है। ठीक है, तो अब कुछ मेंबर्स हमारे होते हैं, कहते हैं सर हमें क्या करते हैं, हमें ये ऊपर वाले 2 सर्कल की इनकम नहीं मिलती। ये क्या होता है? ये इसलिए होता है कि जब आप देखें, जब X3 में आपके साथ फर्स्ट पर्सन ज्वाइन होता है ना, तो उसी तरह आपका जैसे फर्स्ट सर्कल X3 में कंप्लीट होता है, उसी तरह X4 में भी ये सर्कल कंप्लीट होता है। ये आपकी जैसे ये एरो बने हुए ना, ये देखें ये एरो बने हुए हैं, ये एरो का मकसद ही इस चीज के लिए कि ये रिसाइकल होके या तो आपके अपलाइन को चली जाएगी या आपके अपलाइन की टीम में मेंबर को चली जाएगी। तो इसी तरह जिसी तरह जैसे जाती है वैसे आपको भी नॉन वर्किंग वहां से आती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है X3 में आपके X4 में आपके पास ये होता है कि फर्स्ट 2 सर्कल जो होते हैं ना, इनकी इनकम आपको नहीं मिलती। लाइक इनकी इनकम जो होती है वो रिसाइकल हो जाती है, आपके अपलाइन को चली जाती है या अपलाइन की टीम में चली जाती है। ये आपका X4 का मैकेनिज्म होता है, ये आपने जिसको फॉलो करना है, देखना है। इसी तरह X4 के सारे जो लेवल है ना वो इसी तरह से जो है वर्क करते हैं। ठीक है, X4 ये वर्किंग कर ली, इसने ऊपर वाले जो स्लॉट्स है ना इसकी जो इनकम होती है ना वो या तो आपके अपलाइन को चलेगी या अपलाइन की टीम को चलेगी। ठीक है, तो ये काइंडली कोई स्क्रीन पे ना करें, उनका मार्कर किसी का ऑन है। ठीक है, तो अब ये देखें, ये आपकी 2 स्लॉट मैंने बता दिया कि रिसाइकल हो जाती है। उसके बाद आपने एक चीज नोट करनी है, अब ये जो आपको नीचे वाले 3 सर्कल नजर आ रहे हैं और इनके अंदर आपको व्हाइट ब्लॉक नजर आ रहे हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि यहाँ से जो आप इनकम आएगी ना वो सारी की सारी इनकम आपको मिलेगी। ठीक है, यहाँ से जो इनकम मिलेगी वो आपको मिलेगी। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आपके पास ये फर्स्ट सर्कल था, ये वाले सर्कल से आपको $5 यहाँ से इनकम होती है, यहाँ से भी आपको $5 इनकम होती है, यहाँ से भी आपको $5 इनकम होती है। ठीक है, ये जो 3 सर्कल है ये आपको इनकम देने वाले सर्कल होते हैं। ठीक है, अब जैसे ही आपको पता चला है कि आप यहाँ से मुझे इनकम मिल गई है ये तीनों सर्कल से, तो मैं क्या करूँ कि तीनों सर्कल से जब मुझे इनकम मिल गया $5 करके, तो $15 मेरा टोटल आ गया है। अब हमारे कुछ मेंबर ऐसे करते हैं कि बस ठीक है $15 आ गए हैं, बस ठीक है विड्रॉवल निकलवाएं, पॉकेट में डालें, बात खत्म। ठीक है, 3000 4000 कमा लिया, इनफ है। नहीं भाई, अगर तो आपने अपने छोटे से काम पे रहना, देखें अगर आपने यहाँ सिस्टम से सिर्फ 3-4 हजार ही कमाना है ना, तो फिर आप सिस्टम में आया ही ना, फिर आप सिस्टम को ज्वाइन करें ही ना, क्योंकि ये सिस्टम वो सिस्टम है कि जिसने आपको हजारों से लाखों, लाखों से करोड़ों आपको देने हैं। तो जब आप हजारों लगा के आपने हजारों ही कमाने हैं, तो फिर आपको कोई फायदा नहीं है सिस्टम में आने का। कि आपको जब आपने यहाँ से सिर्फ हजारों लगा के हजारों ही कमाने हैं ना, फिर आपको कोई फायदा नहीं है सिस्टम को ज्वाइन करने का या सिस्टम में आने का। ठीक है, तो आपने क्या करना है यहाँ पे, जब आपकी ये स्लॉट जब आपके पास हो ना, कि अब देखें कुछ आपको मैं एक एक्टिव माइंड का बताता हूँ कि जब आप एक्टिव माइंड का मुजाहिरा किया करें कि जब आपको पता है कि मुझे यहाँ से इन 2 सर्कल से $5 आ गए हैं, आप वेट ही ना किया करें कि मुझे यहाँ से भी 5 आएंगे तो मैं आगे वाला लेवल अपग्रेड करूंगा। ठीक है, आप नेक्स्ट वाला लेवल अपग्रेड कर दिया करें। उसका बेनिफिट क्या होता है कि जब आपका नेक्स्ट वाला लेवल अपग्रेड होता है ना, लाइक सपोज करेंगे सेकंड लेवल जो है, सेकंड लेवल जब आपका अपग्रेड हो जाता है X4 का, ठीक है, X4 का सेकंड लेवल में भी सेम मैकेनिज्म ऐसे होता है, लेकिन फर्क क्या होता है, उसमें स्लॉट आपकी होती है $10 वाली,
ठीक है। अब जब आप अपना $10 वाला स्लॉट एक्टिव कर लेते हैं ना, तो आप यहाँ पे जो आपको $5 आने होते हैं ना, इसकी इनकम का वेट ना किया करें, आप उसको अपग्रेड कर दिया करें। उसका बेनिफिट क्या होगा? उसका बेनिफिट आपको ये होता है कि जब आप अपनी X4 का नेक्स्ट लेवल अपग्रेड कर देते हैं, तो उसका बेनिफिट ये होता है कि आपके अपलाइन की टीम में या आपके अपलाइन के जो डायरेक्ट पार्टनर है उनमें कोई पर्सन जब X4 की सेकंड स्लॉट एक्टिव करता है ना, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी X4 के ऊपर वाले सर्कल $10 वाली के फिलअप हो जाते हैं, ताकि वो आपके नॉन वर्किंग के ही कहलाए जाते हैं। लाइक सपोज करें, अब मैं इसको क्लियर करके बताता हूँ। अब मैं आपको सेकंड उसका सपोज करेंगे, अब ये $10 वाली स्लॉट है X4 की, ठीक है। एक मिनट, ये X4 की $10 वाली स्लॉट है, ठीक है, ये वाली। अब आपने ये लेवल अपग्रेड कर लिया है, ठीक है। अभी आपको X4 से थर्ड सर्कल से इनकम नहीं आई, लेकिन आपने X4 जो है वो एक्टिव कर लिया $10 वाला। अब इसका आपको बेनिफिट क्या होगा? इसका आपको बेनिफिट ये होगा कि मे बी मोस्टली ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपके अपलाइन की एक डायरेक्ट पार्टनर उसकी क्रॉस लाइन में जो मेंबर होते हैं ना, वो जब X4 का सेकंड लेवल $10 वाला, ये $10 वाला जब वो एक्टिव करते हैं ना, तो आपको चांसेस होते हैं कि ये आपके जो ऊपर 2 रिसाइकल वाले सर्कल होते हैं ना, तो मे भी ये आपके सर्कल फिलअप हो जाते हैं, ऐसे येलो हो जाते हैं, ठीक है। येलो, अब येलो होने का क्या मकसद है इसका भी मैं आपको बताता हूँ। अब देखें, आपका ये सर्कल येलो हो गया, लाइक यहाँ पे क्या मतलब है? सपोज करें आईडी नंबर 21 सपोज करना है, ठीक है। सपोज करते हैं आईडी नंबर 21 ने जो है इसको एक्टिव किया, आपकी X4 की स्लॉट को, ठीक है, 21 ने ये आपकी स्लॉट में आके यहाँ पे आपका सर्कल फिल हो गया। अब इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि जैसे ही आईडी नंबर 21 के नीचे इसका डायरेक्ट पार्टनर या उसके डायरेक्ट पार्टनर के नीचे जो भी होगा, वो जैसे ही इसकी स्लॉट एक्टिव करेगा X4 की 10 वाली, तो आपको यहाँ से $10 रिसीव हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आपको $10 रिसीव हो जाएंगे। जैसे ही वो अपने सेकंड पार्टनर उसका एक्टिव करेगा, यहाँ से फिर आपको $10 रिसीव हो जाएंगे। कहने का मतलब कि आप वेट ना किया करें, नॉन वर्किंग की स्लॉट के आपको ज्यादा चांसेस होते हैं इनकम आने के। ये कौन सा X3 है कि जो आपकी वर्किंग पे डिपेंड करेगी, इसलिए आप जितने ज्यादा अपने नॉन वर्किंग के स्लॉट एक्टिव करना चाहते हैं बिल्कुल करें, अच्छे से करें। तो ये था हमारे पास मैकेनिज्म X4 का, ठीक है। मैं आपको दोबारा से एक बार रिमाइंड भी करूंगा, पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे लेके चलूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास है X4, उसके बाद हमारे पास आ जाता है XXX। अब XXX का जो मैकेनिज्म है वो मैं आपको क्विकली बताऊं। XXX में भी थोड़ा सा सेम चीज यही होती है कि आपके पास ऊपर वाले जो सर्कल होते हैं ना नॉन वर्किंग के, वो आपके फिलअप होते हैं, ठीक है। इनकी जो पेमेंट होती है ना, जो इनकी इनकम होती है, रिसाइकल हो जाती है या आपके अपलाइन या अपलाइन की टीम में किसी बंदे को चली जाती है। उसके बाद आपको ये 3 जो पिंक कलर के सर्कल नजर आ रहे हैं, यहाँ से आपको इनकम आती है। ये 3 इनकम आपको यहाँ से इनकम कितनी देते हैं? 2.4, यहाँ से $2 आपको इनकम देते हैं। ये तीनों के तीनों सर्कल $2.4 इतनी इनकम आपको यहाँ से देते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं लास्ट वाले सर्कल पे। ये लास्ट वाले सर्कल जो होता है ना, ये वाला, ये होता है रिसाइकल का। यहाँ से आपकी पेमेंट रिसाइकल हो जाती है, ठीक है। वो किसी को भी टीम में किसी को पर्सन को जा सकती है। उसके बाद लास्ट वाले ये सर्कल होते हैं, ये सर्कल भी आपको इनकम देते हैं। ये सारे के सारे सर्कल, ये सर्कल आपको 5.6 की इनकम देते हैं, ठीक है। इसी तरह XXX के जो है ना सर्कल है, स्लॉट्स हैं, वो इसी तरह इनका मैकेनिज्म होता है, इसी तरह ये वर्क करते हैं। अब XXX का बेसिकली फायदा क्या होता है? अब आप सोचते होंगे कि सर देखें, X4 भी यही करता था कि हमें उसके अंदर सर्कल होते थे, ऊपर वाले रिसाइकल हो जाते थे, तो नीचे वाले हमें इनकम दे देते थे। तो ये इसमें फायदा तो कोई भी ना हुआ, फर्क तो कोई भी ना हुआ। तो फर्क मैं आपको बताता हूँ। फर्क इसमें ये होता है कि जो आपका X होता है ना, आपके अप लाइन के जो थर्ड लेवल होता है ना, लाइक आपके जो ऊपर फर्स्ट पर्सन होता है आपका अपलाइन, फर्स्ट पर्सन जो होता है आपका अपलाइन, उसके बाद सेकंड अपलाइन और उसके बाद थर्ड अपलाइन। ये X3 आपको ऊपर वाले फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अपलाइन के साथ कनेक्ट करते हैं। लाइक आपको फर्स्ट अपलाइन की टीम से तो आपको इनकम जनरेट होती है, यहाँ से आपको चांस होते हैं कि आपके सेकंड पर्सन की टीम से भी मे भी आने के चांस होते हैं, थर्ड पर्सन की टीम से भी आने के चांसेस होते हैं। लेकिन जब एक ऊपर से आने के चांसेस ना समझ लेके 50 मोजे टाइप, लाइक कहते हैं ना, आते हैं लेकिन बहुत कम, लेकिन आपको कनेक्ट जरूर करते हैं X3 पर। इसी तरह सर काइंडली अपना माइक अनम्यूट करें, जिनका भी माइक म्यूट करें, जिनका भी अनम्यूट हुआ हुआ है। तो उसके बाद देखें, इसी तरह जैसे आपको ऊपर अपलाइन की तरफ X3 लेके जाता है ना, इसी तरह आपको डाउनलाइन में भी यहाँ से लेके जाता है। डाउनलाइन में भी आपका फर्स्ट डायरेक्ट पार्टनर समझ लें, उसके बाद नीचे इसी तरह आपकी समझ में आपको एक और लाइन बताता हूँ। डाउनलाइन में मतलब ये होता है कि आप अपने ये समझ लें कि आपके जो पार्टनर है ना, आपके डायरेक्ट पार्टनर,
आपके डायरेक्ट पार्टनर तो आपकी लाइन से स्टार्ट हो रहे हैं ना, आप जो आप अपने अप लाइन के डायरेक्ट पार्टनर, लेट्स सपोज कि आपके अप लाइन है, उनके 3 डायरेक्ट पार्टनर है, 4 डायरेक्ट पार्टनर है, ठीक है। अब 4 ये एक ये आप हो गए, ये सेकंड डायरेक्ट पार्टनर हो गए, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। अब इनके आगे ये सारी जो टीम होगी ना, ये सारी टीम होगी, ये सारी टीम होगी। अब आपकी एक्टिव हुई होगी ना, तो आपको इन तीनों की टीमों से नीचे वाले 3 लेवलों तक आपको चांसेस होंगे कि आपको इन तीनों में से इनकम आएगी। ये X3 आपको X आपको वहां से भी इनकम लाके देता है। मतलब क्या कि X3 आपको ऊपर वाले 3 अपलाइन और नीचे वाले 3 अपलाइन से आपको कनेक्ट करता है, आपको जोड़ता है, वहां से आपको इनकम लाके देता है ये X3, ठीक है। तो बेसिकली ये एक मैकेनिज्म था X का। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने X कोड पे। X कोड हमारे पास आ जाता है। X कोड हमारे पास इसी तरह है। X कोड में जो है ना, बल्कि एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, ट्रिपल एक्स में जो आपके पास होता है ना, ये वाला लास्ट वाला सर्कल, ये लास्ट वाला सर्कल, ये भी आपका रिसाइकल का होता है। तो रिसाइकल का मतलब यही होता है कि इसने आपकी स्लॉट को रीन्यू करना है, रीन्यू करना है। आपने वो देखा होगा, अक्सर कोक की बोतल लेके आते हैं ना, रेगुलर आप पीते हैं लोग, तो शीशे की वो क्रेट में रख देते हैं अपने, तो वो आते हैं फिर रिफिल करने के लिए लेके जाते हैं। तो वो बेसिकली उसको रिसाइकल करने के लिए लेके जाते हैं कि मतलब एक हमारे पास चीज पड़ी है, दोबारा से फिलअप करके उसको दोबारा से फिर सप्लाई कर देते हैं दुकानों पे कि दोबारा से ये लोग इसको यूज करें। तो बेसिकली स्टोर्स का भी यही होता है कि अगर आप इनको दोबारा यूज करना है ना, तो अगर आप कहते हैं कि मुझे लाइफ टाइम के लिए रिसाइकल देता रहे, तो फिर आपको होता है कि आपने इसको रिसाइकल करने के लिए यहाँ से इसका नेक्स्ट लेवल को जो है अपग्रेड करना है, फिर ही आपको लाइफ टाइम के लिए रिसाइकल देगा। अगर जब आप इसको रिसाइकल करेंगे नहीं, इसका रिसाइकल होने का वेट करेंगे, नेक्स्ट टाइम मैंने अपग्रेड करना ही नहीं है, तो फिर ये आपका इसी तरह सर्कल, जिस तरह मैं सर्कल लगा रहा हूँ ना, तो सर्कल जहाँ पे यहाँ पे जाके कनेक्ट होता है ना ऐसे, तो ये स्लॉट आपकी हो जाती है फ्रीज, ठीक है। अगर आप इस स्लॉट को खोलना चाहते हैं कि मेरी स्लॉट रिसाइकल होती है, तो फिर आपने क्या करना है, जैसे ही आपका ये स्लॉट का रिसाइकल कंप्लीट ऐसे होता यहाँ पे जब आए, आपने नेक्स्ट लेवल अपग्रेड कर ली, ताकि ये ऐसे जाके आपके नेक्स्ट लेवल के साथ अब ये सर्कल के साथ कनेक्ट हो जाए। फिर यहाँ से इनकम आपको रास्ता बन गया ना इनकम आने का, तो ये आपका बेसिकली फिर इस तरह से खाली हो जाएगा। तो आपकी स्लॉट, इस सारी स्लॉट जो है आपको इनकम देने के लिए रेडी रहेगी। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने एक्स गोल्ड के स्लॉट पे। एक्स गोल्ड की स्लॉट इस तरह से होती है कि एक्स गोल्ड की स्लॉट, एक मिनट फिर से स्क्रीन ऑफ हो गया। एक्स गोल्ड की स्लॉट ये होती है कि आपको यहाँ से भी ऊपर वाले दो सर्कल होते हैं ना, ये वाले, ठीक है, ये आपके ऊपर वाले 2 सर्कल जो होते हैं, ये भी आपको रिसाइकल के होते हैं, ये वाले सर्कल, ठीक है, ये आपके रिसाइकल के होते हैं। इनकम ऊपर चली जाती है, अपना की टीम चली जाती है, इनफ हो जाता है। उसके बाद आपको ये वाले जो सर्कल होते हैं ना, ये आपको जो ग्रीन में नजर आ रहे हैं लाइक स्काई ब्लू में, ये आपको इनकम देते हैं, ये आपको $2 की इनकम देते हैं। फिर आपको पिंक नजर आ रहे हैं, वो भी आपको इनकम देते हैं $3 की, ये पिंक वाले सारे, ये भी आपको $3 की इनकम देते हैं। उसके बाद ये लास्ट वाले जो सर्कल हैं, ये जो आपको पर्पल में नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे सर्कल आपको इनकम देते हैं। आपकी स्लॉट एक्टिव हुई है $10 पे, ये सारी की सारी स्लॉट आपको $5 की इनकम देती है, ठीक है। उसके बाद आगे पास आ जाते हैं लास्ट वाले 2 सर्कल। इसमें एक चीज ज्यादा थोड़ी सी हटके है, उसमें ये होता है कि इसमें आपके लास्ट वाले ये 2 सर्कल जो है ना, ये रिसाइकल के होते हैं, ये आपके रिसाइकल होते हैं, जो आपकी स्लॉट को खाली करते हैं, दोबारा से आपकी स्लॉट को इनकम देने के लिए आपको रेडी करते हैं। ये आपके एक्स गोल्ड। अब एक्स गोल्ड में और ट्रिपल एक्स में ये फर्क होता है, एक्स गोल्ड की स्ट्रेंथ होती है थोड़ी ज्यादा, लाइक आपको 7वें लेवल तक, 7वें 8वें लेवल तक, आपके 7वें 8वें लेवल तक लोगों तक आपको ये जोड़ती है, इनकम देती है आपको, ठीक है। तो ये आपके वहां से आपको इनकम लाके देती है। जिस तरह आपको मैंने ट्रिपल एक्स का मैकेनिज्म बताया, उस तरह आपका एक्स गोल्ड का मैकेनिज्म दूर दूर तक होता है, ठीक है। तो एक बार मैं दोबारा से आपको रिमाइंड करता चलूं फटाफट से, ताकि सर आगे जो आते हैं आपको सेशन देना है। एक्स में मैंने आपको बताया था कि आपके पास होते हैं 2 स्लॉट ना, ये 2 सर्कल आपको इनकम देते हैं, पहले वाले 2 स्लॉट, ठीक है, ये 2 सर्कल आपको इनकम देते हैं, ये रिसाइकल का होता है। तो जब आपको पता चले ये दोनों से मुझे इनकम आ गई है, आप अपना इसके सेकंड लेवल जो है उसको अपग्रेड कर लिया करें, ठीक है। ये क्लियर हो गया X3 का। उसके बाद X4 होता है। X4 में क्या होता है कि वो भी आपको ऊपर वाले 2 सर्कल जो होते हैं रिसाइकल के होते हैं, ये नीचे वाले तीनों सर्कल आपको इनकम देते हैं। तो जब आपको पता चले मेरी स्लॉट रिसाइकल पे आ रही है, फ्रीज होने पे आ रही है, नेक्स्ट लेवल उसका अपग्रेड कर लें, उसको पॉजिटिव कर लें, लाइक अपग्रेड कर लें। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने ट्रिपल एक्स के। ट्रिपल एक्स आपको ऊपर वाले 3 अपलाइन से जोड़ता है, ठीक है, ऊपर वाले 3 अपलाइन 1 2 3, ऊपर वाले नीचे वाले 1 2 और 3, 1 2 और 3, ये आपको यहाँ पे जोड़ता है, जहाँ से आपको इनकम लाके देता है। लास्ट वाले इसके 2 सर्कल जो होते हैं रिसाइकल के होते हैं। उसके बाद आगे पास आ जाता है लास्ट पे एक एक्स गोल्ड। एक्स गोल्ड का जो मैकेनिज्म होता है, वो मैकेनिज्म ये होता है कि आपको इनकम यहाँ से देता है ऊपर से। ये ऊपर वाले 2 होते हैं, ये आपके होते हैं रिसाइकल के। लास्ट ये सारे जो है ना, जिनको मैं कंबाइन कर रहा हूँ, ये कंबाइन सारे के सारे जो है ना, ये आपको इनकम देते हैं। इसमें सिर्फ एक चीज होती है
यहाँ से आपको ये लास्ट वाले 2 सर्कल रिसाइकल के होते हैं, ठीक है। तो ये आपका था स्टोर्स का, ठीक है। तो कोई भी किसी को ना समझ रहा है वो आपको पर्सनली भी आप पूछ लिया करें। अब आगे सर जवाद है माशाल्लाह, उनको मैं कहूँगा कि सर आप आएँ काइंडली अपना शेयर करें अपने इनके साथ जो अपना आपने अपना व्यू शेयर करना है।